मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। पीएम मोदी 6 फरवरी को इंडिया एनर्जी वीक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इंडिया एनर्जी वीक 2023 के दौरान 19 रणनीतिक सम्मेलन सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई पहलुओं पर चर्चा और विचार विमर्श किया जाएगा। अडानी ग्रुप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का साथ मिला है। संघ ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखा है कि भारतीयों की एक लॉबी ने अडानी के खिलाफ नकारात्मक कहानी बनाई है। अडानी पर मचे घमासान को लेकर अब आरबीआई मैदान में आ गया है। कहा है कि देश का बैंकिंग सेक्टर मजबूत और स्थिर है। लोगों को इस बात से बेवजह घबराने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आगामी कर्नाटक चुनाव 2023 के लिए बीजेपी के प्रभारी और तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। शुक्रवार को अमेरिकी शेयर बाजार से भी बड़ा झटका लगा। अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से बाहर होने के कगार पर पहुंच गया। 7 फरवरी को यह शेयर इस लिस्ट से बाहर हो जाएगा। एनएसई ने अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेट और अंबुजा सीमेंट्स के साथ अडानी एंटरप्राइजेस को इस श्रेणी में रखा है। इस फैसले के कारण इन शेयरों में निवेश के लिए अब 100% मार्जिन की जरूरत होगी, यानी आप अपने डीमैट अकाउंट में इन कंपनियों के शेयर पर क्रेडिट नहीं ले सकेंगे। उधर ओपी राजभर के बेटे अनुन राजभर ने लिखा कि रामचरितमानस का चौपाई सपा को चारपाई पर लाद देगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर हमला करते हुए कहा कि पंजाब के 36 प्रिंसिपल का पहला बैच ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर रवाना हो गया। एलजी साहब, मेरी गुजारिश है कि दिल्ली के टीचर्स को भी ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाने दीजिए। दिल्ली के टीचर्स और बच्चों से आप इतनी नफरत क्यों करते हैं? मध्य प्रदेश में पुलिस पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। एमपी पुलिस ने भोपाल से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। बिहार में कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई समय से पहले नहीं होने जा रही है। सिद्धू अब जेल में तय वक्त से पहले रिहा नहीं होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीएसएफ ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का शुभारंभ कर दिया है। आलमबाग बस टर्मिनल के प्रथम तल पर यह सेंटर चलेगा। आपको बता दें, 9 फरवरी से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। बचत पर छूट, नई टैक्स प्रणाली, मैन्युफैक्चरिंग को भी मदद नाकाफी। आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने बजट 2023 पर जताया असंतोष। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की रार में उनके नजदीकी लोग फंसने लगे हैं। सचिन पायलट के करीबी नेता राजेंद्र गुड़ा पर किडनैपिंग का केस दर्ज होने के बाद दोनों के बीच तल्खी बढ़ना साफ है। राजस्थान पुलिस ने सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुड़ा पर शिकंजा कसा। मंत्री ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सवाल उठाए, कहा कि किसी मंत्री पर मुकदमा हो और वो भी राजस्थान के मुख्यमंत्री की जानकारी के बिना हो ही नहीं सकता। गृह विभाग भी उन्हीं के ही पास है। उधर मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने आगाह किया है कि अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट की वजह से पूंजी जुटाने की समूह की क्षमता प्रभावित हो सकती है। केरला में शराब और पेट्रोल डीजल पर सामाजिक सुरक्षा सेस लग चुका है। महंगाई पर काबू के लिए 2000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य। बिहार में ज्यादा बिजली बिल आने से उपभोक्ता परेशान हो गए, तो वहीं सीएम नीतीश ने कहा कि तुरंत कराए जाएंगे जांच। साथ ही सीएम ने 2 टूक कहा कि अब इस तरह की शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए। अडानी ग्रुप के खिलाफ विपक्ष लगातार हमलावर। कांग्रेस ने समूह के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर लिया है। इसी बीच बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि विपक्ष बीबीसी राफेल मामले की तरह सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने अडानी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी और स्टॉक में हेरफेर के आरोपों की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति और चित्त पर सवाल भी उठाया। अडानी क्रैश पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, किसी भी बाजार में कोई दिक्कत नहीं। निर्मला सीतारमण से लेकर वित्त सचिव टीवी सोमनाथन और डीआईपीएम सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे तक ने इस मुद्दे पर बयान देकर लोगों को भरोसा दिलाया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने पर पुलिस कांस्टेबल निलंबित किए गए।
शाहरुख खान की फिल्म पठान दुनिया भर में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म ने आमिर खान की फिल्म दंगल को भी पीछे छोड़ दिया है और अब तक इसका निशाना 1000 करोड़ पर जल्द ही लगने वाला है। अमेरिकी फूड एंड ड्रग प्रशासन ने भारत में बने आई ड्रॉप को इस्तेमाल को लेकर आगाह किया है। कहा कि भारतीय दवा कंपनी की आई ड्रॉप का इस्तेमाल करने से अमेरिका के 1 दर्जन राज्यों में कम से कम 55 लोग प्रभावित हुए हैं। कुछ की आंखें संक्रमित हुई हैं तो वहीं कई की रोशनी चली गई, जबकि एक की मौत भी हो गई है। आपको बता दें, चेन्नई स्थित कंपनी ने दवा का उत्पादन बंद कर दिया है। अमेरिका ने एचडी केयर आर्टिफिशियल टीएसआई ड्रॉप को इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन चेन्नई स्थित ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर द्वारा बनाई गई एचडी केयर आर्टिफिशियल टीएसआई ड्रॉप को बंद बोतलों का परीक्षण हो रहा है। 7 दिन में 10% से ज्यादा घटा गेहूं का मूल्य, एफसीआई के जरिए खुले बाजार में बेचेगी सरकार। कोवैक्सीन की एहतियाती डोज सुरक्षित, आईसीएमआर की स्टडी में मिले संकेत, स्वास्थ्य मंत्रालय दी जानकारी। बंगाल में ताजपुर पोर्ट को लेकर फिलहाल काफी चर्चा हो रही है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद हकीम ने कहा कि अडानी समूह के संकट से राज्य की एक प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजना ताजपुर बंदरगाह निर्माण के प्रभावित होने की संभावना नहीं। रेलवे बजट में पश्चिम बंगाल में इस साल सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है। रेलवे ने दार्जिलिंग में हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का ऐलान किया तो कोलकाता में इस साल के अंत तक गंगा के नीचे मेट्रो ट्रेन चलने लगेगी। बिहार में महागठबंधन का मतभेद एक बार फिर सामने आया। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव एक मुद्दे पर अलग अलग बयान दे रहे। तेजस्वी ने कहा, अभी नहीं, बिहार में कैबिनेट विस्तार पर मतभेद। महाराष्ट्र में बीएमसी बजट पेश, पिछले साल के मुकाबले 14.52% इजाफा। जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम को दिल्ली की अदालत ने जामिया हिंसा केस में बरी कर दिया। शर्जील के खिलाफ मुकदमा दिल्ली पुलिस ने 2019 में दर्ज कराया था। बता दें, शर्जील पर दंगा भड़काने और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप था। केरला में वित्त वर्ष 2023-24 से केरल में संपत्ति खरीदना महंगा होने की संभावना। इसके अलावा राज्य में पेट्रोल, डीजल और शराब की कीमत अधिक और मोटर वाहन कर और भूमि के उचित मूल्य में वृद्धि होगी। 1 मिनट में बुक होंगे 2.25 लाख रेल टिकट। 3 वर्ष के भीतर सभी पुरानी ट्रेनों के कोच को बदला जाएगा। लोकप्रिय नेताओं के होड़ में पीएम मोदी ने 22 देशों के विश्व नेताओं को पीछे छोड़ दिया। आपको बता दें, नेताओं में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी शामिल। बीजेपी ने महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर चिंचवाड़ और कस्बापेट विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। आम बजट के खूबियां बताने पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद 5 फरवरी को देहरादून आएंगे और प्रबुद्ध वर्ग की संगोष्ठी में भाग भी लेंगे। उत्तराखंड में बनेगा कैंसर नियंत्रण बोर्ड, उपचार के लिए सरकार बना रही प्रभावी रणनीति। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम 10 से 14 फरवरी तक होंगे। इसके प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने दावा किया है कि शरद पवार ने पहले ही उद्धव ठाकरे को शिवसेना में बगावत को लेकर चिताया था। 7 देशों की 29 खिलौना कंपनियों को दिया गया है लाइसेंस। घटिया माल बेचने वालों पर कार्रवाई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक भी चीन की खिलौना कंपनी शामिल नहीं है। क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच साइबर सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण सहमति बनी है। इसका आने वाले दिनों में व्यापक असर हो सकता है। इन देशों के प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में नई दिल्ली में हुई बैठक में सहमति बनी। आपको बता दें, इन देशों की तरफ से किसी देश का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन इनकी साइबर सुरक्षा व्यवस्था मुख्य तौर पर चीन और रूस को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। खगोलविदों ने परमाणु हाइड्रोजन से आकाशगंगा में रेडियो सिग्नल का लगाया पता। भारतीय विज्ञान संस्थान की टीम का शो। वित्तीय संकट में घिरी वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने 16,133 करोड़ रुपए की बकाया ब्याज को इक्विटी यानी शेयरों में बदलने की मंजूरी दे दी है। वोडाफोन ने शेयर बाजारों को बताया कि इससे कंपनी में सरकार की करीब 33.14% हिस्सेदारी हो जाएगी। आगामी चुनाव में रिमोट वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का कोई प्रस्ताव नहीं, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा।
वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद अब वाराणसी में वंदे मेट्रो ट्रेनें भी चलेंगी। आने वाले दिनों में छोटी दूरी के लिए वंदे मेट्रो का संचालन किया जाएगा। वाराणसी प्रयागराज के बीच चलेगी वंदे मेट्रो ट्रेन। पंजाब में पेट्रोल चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल में महंगा हो गया है। हिमाचल प्रदेश के मुकाबले पंजाब में प्रति लीटर डीजल के अब अतिरिक्त ₹3.19 अदा करने होंगे। पाकिस्तान सरकार ने देश में विकिपीडिया को 48 घंटे के लिए बैन किया। सरकार ने ईर्ष्या वाले कंटेंट को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन प्लेटफॉर्म ने कंटेंट को नहीं हटाया था। और अमेरिका की बिजनेस वुमेन और मॉडल कैप्रिस बोरेट का पुतिन को अटपटा ऑफर और कहा युद्ध रोकने के लिए वो पुतिन को अपनी न्यूड फोटो भेजने के लिए तैयार हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इन खबरों में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।